इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम सब पढ़ चुके हैं। तो हम आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक का पहला क्वेश्चन क्या है? 135 और 225 यह निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला 135 और 225 देखो, 135 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे 135 और 200 बड़ी में 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है? 225। 225 बड़ी है 135 से, तो हम 225 में 135 से भाग देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 135 से एक बार लगेगा, तो एक बार लगेगा तो 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 3 जाएगा 9, 90। तो हम लिखे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या फिर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या भाज्य। ये क्या है? भाज्य। जिससे में भाग दिया जाता है वो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक। जिससे भाग दिया जाता है हुआ भाजक होता है, गुना भागफल। भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना है? 90। शेषफल 0 नहीं है, तो हम यह प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे? जब तक कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आ जाए। तो उसके बाद क्या लेंगे? इसके भाजक और शेषफल लेंगे। भाजक और शेषफल में बड़ा कौन है? भाजक 135। तो 135 में 90 से भाग देंगे। 135 में 90 से भाग देंगे तो 90 से एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो 5, 13 में 9 गया 4। तो 135 को क्या लिखेंगे? 135 बराबर 90 भाजक गुने भागफल 1 जोड़ शेषफल 45। तो अभी भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। शेषफल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो फिर भाजक और शेषफल लेंगे। तो भाजक और शेषफल में बड़ा कौन है? भाजक 90 बड़ा है, तो 90 में 45 से भाग देंगे, दो बार में कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो 90 को क्या लिखेंगे? 90 क्या है? भाज्य बराबर भाजक कितना है? 45 गुने शेषफल 2, भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0, तो एचसीएफ किसका किसका हमको कह रहा था निकालना? 135 और 225 का। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? जो अंत में जो शेषफल 0 आया उसका भाजक। उसका भाजक कितना है? 45। 45 इसका शेषफल, 45 इसका एचसीएफ हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 196 और 38,220 का। 196 38,220 का। इसमें बड़ा कौन है? तो 38,220 बड़ा है, 196 छोटा है। तो 38,220 में 196 से भाग देंगे। 38,220 में 196 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? एक बार में। 196 12 में 6 जाएगा 6, 17 में 9 जाएगा 8, 2 में 1 जाएगा 1, फिर 2। 196 दस टाइम्स में कितना होता है? 1960। 1960 9 बार में लगा कर देखते हैं। 196 से 9, 9 छः 54 के 4 बाकी 5, 9 में 81, 5 छियासी 6 बाकी 8, 9 का 9 8 17, 1764। 9 बार में 1764। 12 में 4 जाएगा 8, 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 7 में 7 0, 1 में 1 0। तो 0 उतारेंगे, 19 25 5 बार में लगेगा। 5 बार में 980, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ भाग आपको देना है, तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दिया हुआ था, तो लिख दीजिए एल्गोरिदम से।
विभाजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे? भाज्य, भाज्य कितना है? 38,220 बराबर भाजक 196 गुना भागफल 195 प्लस शेषफल 0। यहाँ शेषफल एक ही स्टेप में क्या आ गया? 0 आ गया, तो हम कह देंगे HCF किसका किसका 38,220 और 196 का कितना हो गया? जिसका शेषफल, जिस स्टेप में शेषफल 0 आता है उसका भाजक कितना है? 196, तो 196 इसका HCF हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये साइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? 867 और 255। 867 और 255, तो 867 और 255 में बड़ा कौन है? 867 बड़ा है 255 से, तो 255 से 867 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 3 बार में लगेगा। 5 15 के 5 बाकी 1, 5 15 1, 16 के 6 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 0, 8 में 7 गया 1। तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे? भाज्य, भाज्य कितना है? 867 बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल 255 गुने 3 प्लस 102। यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, तो यह प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे? जब तक शेषफल 0 आ जाए। उसके बाद भाजक और शेषफल को लेंगे, तो भाजक और शेषफल में बड़ा कौन हुआ? भाजक। तो 255 में 102 से भाग देंगे, कितना बार लगेगा? 204, 2 बार में, 5 में 4 गया 1, 5, तो 255 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर भाजक और शेषफल लेंगे, तो भाजक 102 बड़ा है, शेषफल छोटा है, तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना? शेषफल 0 आ जाएगा। 102 में 102 घटेगा तो 102 बराबर 51 गुना 2, मतलब भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हम लिख देंगे HCF किसका निकालना था? 867 और 255 का। 867 और 255 का शेषफल क्या आया? जिस स्टेप में शेषफल 0 आया उस स्टेप का भाजक क्या है? 51। तो HCF 867 255 का 51। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, तो हम पहले मान लेते, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है? सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो सम वाला आएगा उसको छोड़ देंगे, जो विषम वाला आएगा उसको लिखेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a मान लिए। तो ये क्या है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक 6 है, तो a में कोई भी धनात्मक पूर्णांक a में 6 से भाग देंगे। a में 6 से भाग देंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा? मान लेते हैं ये q बार में लगेगा तो शेषफल r आएगा। तो जब a को लिखेंगे तो a बराबर भाज्य बराबर भाजक 6 गुना शेषफल प्लस r, 6 गुना भागफल प्लस शेषफल r। तो r क्या हो सकता है? r 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 6 भाजक से छोटा होगा। तो r का मान कितना आ गया? r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 तो नहीं होगा।
क्योंकि 6 से छोटा है। तो जब r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो 6 प्लस 0 हो जाएगा a बराबर। जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1। जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2। जब r बराबर 3 रखेंगे a बराबर 6 प्लस 3। जब r बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6 प्लस 4। जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, 6 प्लस 5। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 प्लस 2 को लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 3 प्लस 1। यहाँ 6 प्लस 4 को 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 2 होगा। ऐसा हम 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो संख्या सम होगी वो 2 का मल्टीपल होगी या 2 से विभाज्य होगी। 2 का मल्टीपल क्या है, 6 प्लस 2 भी 2 का मल्टीपल है, 6 प्लस 4 भी 2 का मल्टीपल है। ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक, ये धनात्मक सम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या है, जिसमें 2 कॉमन नहीं हो, जो 2 का मल्टीपल नहीं हो। 6 प्लस 1 हो गया, 6 प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 5 हो जाएगा। आप इसके नीचे लिखिएगा, लिखिए, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक, जहाँ q का कोई पूर्णांक है। जिसे देखिए, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है सॉल्यूशन ये चीजें। जैसे देखिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए, मान लेते हैं 7 कोई विषम पूर्णांक लेते हैं। तो 7, जब 7 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में कैंसिल होगा। 6 एक एक शेषफल आएगा, 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 1 प्लस 1। एक और विषम पूर्णांक ले लेते हैं 9। तो जब 6 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 9 में 6 जाएगा 3। तो 6 गुना 1 प्लस 3, 9 को लिख सकते हैं। अब 11 कोई विषम पूर्णांक ले लीजिए, 11 में 6 से भाग देंगे तो एक बार में, तो शेषफल 5। तो 11 को लिख सकते हैं 6 गुना 1 प्लस 5। हमको ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। बोलेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि 7 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये 6 है, क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। तो एक मान लेते कोई पूर्णांक है, एक कोई पूर्णांक भी है, तो 6 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। 9 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। 11 बराबर क्या होगा, 6 इंटू Q+5, 6 Q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। जिसमें कुल 616 सदस्य वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, और दोनों समूहों में समान संख्या वाला स्तंभ हो, जो स्तंभ हो वो समान हो। जिसे देखिए, मान लेते हैं ये 32 सदस्य वाले सेना की टुकड़ी है।
32 सदस्य वाले सेना के टुकड़ी के पीछे ये 32 सदस्य वाले सेना के टुकड़ी के पीछे क्या है, 616 सदस्य वाले सेना के टुकड़ी को हम मार्च करा रहे हैं। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ताकि आप समझ जाए। देखिए, ये 32 सदस्य वाले सेना का टुकड़ी है, ये 616 सदस्य वाले सेना का टुकड़ी है, ये 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे है, ये 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे है जिसमें स्तंभों की संख्या समान है। स्तंभों की संख्या समान का मतलब ये स्तंभ में जो व्यक्ति है, स्तंभ में जो सेना है उसको मान लेते हैं एक्स, और ये जो 32 सदस्य वाले ये 32 सदस्य वाला जो आर्मी है उसका पंक्ति मान लेते हैं वाई, और 616 सदस्य वाले जो आर्मी है, 616 सदस्य वाले जो सेना है उसका पंक्ति मान लेते हैं जेड है। तो हम 616 को क्या लिख सकते हैं, 616 बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स, ये स्तंभ तो एक्स है ना, और ये जेड हो गया पंक्ति। 32 सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी क्या लिख सकते हैं, ये एक्स, स्तंभ तो एक्स ही रहेगा लेकिन ये वाई इसका पंक्ति होगा। तो हमें इससे क्या पता चला, 616 और 32 616 को एक्स गुना जेड, 32 को एक्स गुना वाई, ये हमें एक्स ही निकालना है, ये हमें स्तंभ निकालना है, ये हमें स्तंभ निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स। तो ये दोनों में एचसीएफ का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 616 और 32 में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 616 और 32 में हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें जेड तो कॉमन है नहीं, वाई भी कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन मतलब दोनों में वो चीजें मिलना चाहिए, तो जेड तो दोनों में नहीं है, वाई भी दोनों में नहीं, सिर्फ एक्स दोनों में है। तो हमें एक्स दोनों में, तो हमें एक्स निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 616 और 32, जो एचसीएफ 616 और 32 का होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो एचसीएफ तो अभी हम निकालना सीखे थे, 616 और 32 में बड़ा कौन है, 616, तो 616 में जब 32 से भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, एक बार में। 32 11 में 2 जाएगा तो 9, 5 में 3 जाएगा तो 2, 6, 32 से ही कितना बार मिलेगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 9 बार में लगेगा, 6 2 8, 5 3 8, तो 9 बार में लगेगा, 6 2 8, 5 3 8, तो 9 बार में 288 लगेगा, 16 में 8 गया 8, तो 616 को क्या लिख सकते हैं, 616 बराबर 32 भाज्य गुना 19 भागफल प्लस शेषफल 8। तो यहाँ शेषफल 0 नहीं है, ये शेषफल 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो बराबर के चिन्ह देकर इसको काट दिए। अब की बार क्या लेंगे, भाजक और अब की बार क्या लेंगे, भाजक और शेषफल। तो भाजक बड़ा है, तो 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 से 32, 0 0 शेषफल आ जाएगा, तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 भाजक गुना भागफल 4 प्लस शेषफल 0, तो शेषफल क्या होगा 0। जब शेषफल 0 हो गया तो एच सी एफ कितना 616 और 32 का 0, 616 और 32 का एच सी एफ क्या हो जाएगा, जिस स्टेप में 0 आया शेषफल उसका भाजक कितना है 8। तो हम कह सकते हैं, क्या पूछा, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा 8। 8 का मतलब क्या होगा, 8 8 व्यक्ति तो सीधा लाइन में रहेगा, 32 में 8 व्यक्ति सीधा लाइन में रहेगा और 4 36 में रहेगा,
और 616 में आठ आठ का कितना लाइन लग जाएगा? देखो 616 में यदि 8 से भागा देंगे तो 8 दूनी 16 तेज 8 छप्पन, छप्पन छप्पन 4 60 61 5 6 8 छप्पन, मतलब ये 77 लाइन लगेगा 616 वाला आर्मी का। और 32 वाला आर्मी का कितना लाइन लगेगा? 8 चौक 32, चार लाइन लगेगा 32 वाला आर्मी का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।